नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय पात्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। अष्टचिरंजीवी ये वह 8 अमर व्यक्ति हैं जिन्हें कभी बुढ़ापे या मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी कहानियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे सत्यों को भी सिखाती हैं। इन अष्टचिरंजीवियों में शामिल हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। प्रत्येक का अपना विशिष्ट इतिहास और योगदान है। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े, तो बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार से अपनी शक्ति खोई, लेकिन अमरता का वरदान प्राप्त किया। ये अष्टचिरंजीवी अमर क्यों हैं? क्या उनके पास कोई खास रहस्य है? हाँ, ये सभी अपने अपने तरीके से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। कुछ ने तप और भक्ति से देवताओं को प्रसन्न करके, तो कुछ ने अपने कर्मों और शक्ति से। इन कहानियों में हम देखते हैं कि अमरता हमेशा सुखद नहीं होती। कभी कभी यह एक अंतहीन दुख और पश्चाताप का कारण भी बन जाती है। आज भी अष्टचिरंजीवियों के नाम का जाप करने की परंपरा है। मान्यता है कि इनका स्मरण करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन सप्तैतान संस्मरेन् नित्यम मार्कंडेयम धाष्टमम जीवेद वर्षशतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इसका अर्थ है कि इन 7 चिरंजीवियों के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि का नाम लेने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। अष्टचिरंजीवियों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। ये पात्र हमें धर्म, भक्ति, शक्ति और कर्म का महत्व समझाते हैं। उनका जीवन और शाप हमें यह भी बताते हैं कि कभी-कभी अमरता भी एक भारी बोझ बन सकती है। इन कहानियों में छिपा रहस्य यही है कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन अष्टचिरंजीवियों की कहानियों के बारे में विस्तार से। हमारे साथ जुड़े रहें और जानें कि ये अमर पात्र हमारे जीवन में कैसे प्रेरणा देते हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के पुत्र हैं। उनका जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ था, जब उनके माता पिता ने भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र का वरदान दिया, और जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनका हिनहिनाना घोड़े की तरह था, जिससे उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया। वह एक महान धनुर्धर और योद्धा थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। युद्ध के दौरान उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा सहित कई योद्धाओं का वध किया। अश्वत्थामा की युद्ध कला और रणनीति ने कौरवों को कई बार पांडवों पर विजय दिलाई। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है, लेकिन जब उन्होंने इसे छोड़ा तो इसे वापस नहीं ले सके। ये एक गंभीर गलती थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वह पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। यह शाप अश्वत्थामा के लिए एक अभिशाप बन गया, और वह आज भी अमर हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती। अश्वत्थामा की अमरता का एक गहरा अर्थ है। वह एक ऐसे योद्धा हैं जो अपने कर्मों के कारण शापित हैं। उनकी अमरता केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके मानसिक और आध्यात्मिक संघर्षों को भी दर्शाती है। वह अपने पिता की मृत्यु और अपने द्वारा किए गए कृत्यों के कारण शोक में हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि अमरता हमेशा सुखद नहीं होती। कभी कभी यह एक अंतहीन दुख और पश्चाताप का कारण बन जाती है। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज और दैत्यराज के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विशेषकर भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी कथा में बलि की दानशीलता, अहंकार और अंततः उनके शापित जीवन की कहानी एक गहरी नैतिक शिक्षा देती है। राजा बलि का जन्म प्रहलाद के पुत्र के रूप में हुआ। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे,
ने अपने बेटे को भी धार्मिकता और दानशीलता की शिक्षा दी। बलि एक शक्तिशाली राजा बने जिन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उनकी शक्ति और दानशीलता के कारण उन्हें दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। बलि ने अपने यज्ञों और दान के माध्यम से अपनी प्रजा का दिल जीत लिया। जब बलि ने देवताओं को पराजित किया तो स्वर्ग के देवता बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता अदिति से सहायता मांगी। अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने अपने अहंकार में सोचा कि यह एक साधारण मांग है और तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया, लेकिन जैसे ही वामन ने अपने आकार को बढ़ाया, उन्होंने तीनों लोकों को 3 पग में नाप लिया। पहले पग में उन्होंने स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी और तीसरे में पाताल लोक को नाप लिया। इस प्रकार बलि का अहंकार चूर हो गया और उन्हें अपनी संपूर्ण शक्ति खोनी पड़ी। भगवान विष्णु ने बलि को एक विशेष वरदान दिया कि वह अमर रहेंगे, लेकिन उनके अमर होने का एक गहरा अर्थ है। बलि को पाताल लोक में भेजा गया, लेकिन हर साल वह एक दिन धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यह दिन बलिपद्यामी के रूप में मनाया जाता है। बलि की अमरता एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो यह दर्शाती है कि दानशीलता और भक्ति का फल हमेशा सकारात्मक होता है, भले ही व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। महर्षि वेद व्यास, जिनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। वे वेदों के संपादक, महाभारत के रचयिता और 18 पुराणों के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 3000 पूर्व में हुआ था और उन्हें त्रिकालज्ञ, भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता माना जाता है। वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था, जिस कारण उन्हें कृष्णद्वैपायन कहा जाता है। उनके पिता ऋषि पराशर और माता सत्यवती थीं। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ था, जिससे वे भीष्म के सौतेले भाई बने। इस प्रकार वे पांडवों और कौरवों के पितामह भी हैं। महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संपादन किया। वेदों का अध्ययन करना उस समय के लोगों के लिए कठिन था, इसलिए व्यास ने इन्हें 4 भागों में विभाजित किया ताकि सभी लोग आसानी से अध्ययन कर सकें। उन्होंने प्रत्येक वेद को अपने अपने शिष्यों को पढ़ाया। ऋग्वेद को पैल, यजुर्वेद को जैमिन, सामवेद को वैशंपायन और अथर्ववेद को सुमंतु मुनि को। महाभारत, जिसे वेद व्यास ने लिखा, एक अद्वितीय महाकाव्य है जो न केवल युद्ध की कथा है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों, नैतिकता और धर्म का भी गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। महाभारत में वेद व्यास ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को समाहित किया है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, जो वेदों के ज्ञान को सरल और रोचक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये पुराण धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक ज्ञान का भंडार हैं। पुराणों में भगवान विष्णु, शिव और देवी देवताओं की कहानियां शामिल हैं, जो मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं। वेद व्यास को अमर माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार हर मनवंत्र में एक व्यास होता है जो वेदों का संपादन करता है। वर्तमान मनवंत्र में कृष्णद्वैपायन व्यास हैं। उनकी अमरता का अर्थ है कि वे ज्ञान और धर्म के मार्गदर्शक बने रहेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा की जाती है, जो उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र और अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्रिय और शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। उनका जन्म त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक भी है। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ। अंजना और केसरी एक शक्तिशाली वानर राजा और रानी थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। इस समस्या के समाधान के लिए अंजना ने मतंग ऋषि की शरण ली। ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि वे नारायण पर्वत पर जाकर 12 वर्षों तक तप करें।
अंजना ने इस सलाह का पालन किया और वायु देवता की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ और उनके जन्म के समय अंजना ने एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। वायु देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अजर अमर रहेंगे और उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म न केवल उनके माता पिता के लिए बल्कि संपूर्ण वानर जाति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। हनुमान जी की प्रमुख कथा रामायण में वर्णित है, जब उन्होंने माता सीता की खोज में लंका की यात्रा की। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब श्री राम ने हनुमान जी को उन्हें खोजने के लिए भेजा। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुद्र को लांघा और लंका पहुंचे। लंका में उन्होंने माता सीता से मुलाकात की और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। सीता ने हनुमान जी की भक्ति और साहस को देखकर उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। ये वरदान हनुमान जी को एक विशेष स्थान प्रदान करता है, क्योंकि वे न केवल भगवान राम के भक्त हैं बल्कि उन्हें अमरता का भी आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान जी को उनकी शक्ति, साहस और भक्ति के लिए जाना जाता है। उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है, जो उनके अद्वितीय बल और साहस को दर्शाता है। हनुमान जी का शरीर वज्र के समान मजबूत है और वे वायु के देवता पवन के पुत्र हैं। उनकी भक्ति और समर्पण का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। विभीषण महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र और रावण के छोटे भाई थे। उनकी कहानी रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभीषण धार्मिक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वे अपने बड़े भाई रावण के अधार्मिक कार्यों से सहमत नहीं थे। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तो विभीषण ने उन्हें समझाया कि वह गलत काम कर रहे हैं और श्री राम से बैर न करें, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध होने वाला था, तो विभीषण श्री राम के पक्ष में आ गए। उन्होंने श्री राम को रावण के दुर्बल पक्ष और उसके वध के उपाय बताए। युद्ध में विभीषण ने श्री राम की मदद की और रावण का वध होने पर उन्हें लंका का राजा बनाया गया। श्री राम ने युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लंका पर शासन किया। वे धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे। उनका शासन धर्म और न्याय पर आधारित था। कृपाचार्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र और कौरवों तथा पांडवों के गुरु हैं। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, जो उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त होने का संकेत देता है। कृपाचार्य की कहानी न केवल उनकी शिक्षा और ज्ञान को दर्शाती है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के संघर्ष में उनके नैतिक निर्णयों को भी उजागर करती है। कृपाचार्य का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान से हुआ। उनकी माता का नाम कैकसी था। एक कथा के अनुसार जब शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक एक देवकन्या को भेजा, तब उनके गर्भ से कृपाचार्य का जन्म हुआ। उन्हें और उनकी बहन कृपी को जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने उन्हें देखा और पाला। इस प्रकार कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी का नामकरण हुआ। कृपाचार्य ने धनुर्विद्या में विशेष निपुणता हासिल की। वे एक महान धनुर्धर थे और उनके ज्ञान और कौशल के कारण उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बनाया गया। उन्होंने अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और युद्ध की रणनीतियों में भी माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। वे भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कौरव सेना के प्रमुख योद्धा बने। युद्ध के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षणों में कौरवों का मार्गदर्शन किया। हालांकि जब कौरवों की हार सुनिश्चित हो गई, तो कृपाचार्य ने पांडवों का भी समर्थन किया। युद्ध के बाद उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। कृपाचार्य को चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं। ये विशेषता उन्हें अन्य पात्रों से अलग करती है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार हर युग में एक चिरंजीवी होता है, जो मानवता के कल्याण के लिए उपस्थित रहता है। कृपाचार्य की अमरता उनके ज्ञान और तप की शक्ति का प्रतीक है। परशुराम भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार है। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त अमोघ परशु कुल्हाड़ी के कारण
उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। परशुराम का जीवन और कार्य भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापाव पर्वत पर हुआ। उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे और माता रेणुका एक धार्मिक महिला थीं। जब परशुराम ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया तो शिवजी ने उन्हें परशु भेंट में दिया। इस परशु के कारण ही उन्हें परशुराम नाम मिला। परशुराम ने अपने तप से अपार शक्तियां प्राप्त की। वे शस्त्र विद्या में माहिर थे और उन्हें धनुष बाण और परशु का विशेष ज्ञान था। उनकी तपस्या और शक्ति के कारण वे न केवल एक महान योद्धा बने बल्कि एक धार्मिक गुरु भी बने। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया और अपने शिष्यों को युद्ध कला सिखाई। परशुराम का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षत्रियों का विनाश करना था। उन्होंने अहंकारी क्षत्रियों को उनकी शक्ति के दुरुपयोग के लिए दंडित किया और कई बार उन्हें पराजित किया। यह कार्य उन्होंने तब किया जब उन्होंने देखा कि क्षत्रियों ने धर्म का उल्लंघन किया और प्रजा पर अत्याचार किया। उनके इस कार्य का उद्देश्य धरती पर धर्म की स्थापना करना था। परशुराम का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, जहां वे भगवान राम से मिलते हैं। राम के साथ उनकी बातचीत में उन्होंने राम को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। महाभारत में भी परशुराम का उल्लेख है, जहां वे भीष्म और द्रोणाचार्य के गुरु रहे। उन्होंने अर्जुन को भी धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार वे हर युग में मानवता की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनकी अमरता का यह अर्थ है कि वे सदा धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। ऋषि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म मृकंडु मुनि और उनकी पत्नी के तप से भगवान शिव की कृपा से हुआ था। शिव ने मृकंडु से पूछा था कि क्या वह अल्पायु वाला गुणवान पुत्र चाहते हैं या दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र। मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की, जिसके फलस्वरूप मार्कंडेय का जन्म हुआ। शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। मार्कंडेय ने माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर जाकर एक शिवलिंग स्थापित किया और आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। मार्कंडेय ने कहा कि वह महामृत्युंजय स्तोत्र का स्तवन कर रहे हैं, इसे पूरा कर लें, तब तक ठहर जाओ। लेकिन काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इस घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। इस प्रकार मार्कंडेय ने शिव की कृपा से अमरता का वरदान प्राप्त किया।